हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। पिछले वीडियो में हम दो प्रॉब्लम ले चुके हैं। पहला प्रॉब्लम हमने लिया था नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट और बोल्टिंग का टाइप था चेन बोल्टिंग। और सेकंड प्रॉब्लम हमने लिया था पर नेट सेक्शनल एरिया ऑफ द प्लेट, लेकिन वो हमने लिया था फॉर स्टैगर्ड बोल्टिंग के लिए। तो ये हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, इसमें हम कंप्लीट डिजाइन करेंगे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से दिया है, डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 130 mm इंटू 12 mm। 130 mm दिया है, ये होता है विड्थ और ये होता है थिकनेस। तो हमको बी दिया है 130 mm एंड टी दिया है 12 mm। उसके बाद विद द होल ऑफ 16 mm डायमीटर बोल्ट, मतलब बोल्ट का डायमीटर दिया है। तो बोल्ट का डायमीटर होता है डी, जो कि है 16 mm। डी 16 mm है तो डी नॉट कितना होगा, डी नॉट होगा डी प्लस 2 दैट इज 18 mm। ठीक है ना। अब तक हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो ये 18 कैसे आया आपको पता चल गया होगा। नहीं तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 से 24 के लिए हम लोग डी नॉट कैसे निकालते हैं, डी प्लस 2, वहां से आया 18। उसके बाद देखिए एज शोन इन फिगर, और स्टील यूज्ड इज Fe410 ग्रेड क्वालिटी। तो जो Fe410 स्टील होता है, Fe410 जो स्टील होता है, अगर आपको ये चीज गिवन है, इसका मतलब आपको Fu की वैल्यू गिवन है, जो कि है 410 MPa होता है उसका यूनिट, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। Fu गिवन है 410 और यहाँ पर आपको Fy पता होना चाहिए। अगर 410 ग्रेड का स्टील है तो उसके लिए Fy होता है 250 और उसका भी यूनिट होता है MPa, मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक इतना आपका गिवन पार्ट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखो डायग्राम किस तरीके से दिया है, 4 बोल्ट है यहाँ पर। तो देखो लोड किस तरीके से लग रहा है, तो सीधे सीधे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेट है वो इन टेंशन है। देखो जब भी एक्सियल टेंशन लगता है तब प्लेट फटने के चांसेस होते हैं। ठीक है, डिस्टेंस देख सकते हैं आप, प्लेट के एंड से लेकर बोल्ट के सेंटर तक का डिस्टेंस है 35, फिर दो बोल्ट के बीच का डिस्टेंस है 60, और यहाँ पर भी देख सकते हो ये 35 है प्लेट के एंड से बोल्ट के सेंटर तक का 35, यहाँ पर भी 35 है प्लेट के एंड से बोल्ट के सेंटर तक का, और दो बोल्ट के बीच का जो कि पिच डिस्टेंस होता है वो है 60। प्लेट का विड्थ दिया है जो कि 130। तो ये तो हमको क्वेश्चन में गिवन था कि बी इक्वल्स टू 130 mm। इतना गिवन पार्ट दिया है, हमको कैलकुलेट करना है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो क्या होता है ये, देखो क्या क्या होते हैं, तीन डिजाइन देखो यहाँ पर, डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग, ड्यू टू रैप्चर एंड ड्यू टू ब्लॉक शेयर। तो ये तीनों भी कैलकुलेट करना है। इन तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो होता है हमारा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। और यील्डिंग हो गया, रैप्चर हो गया एंड ब्लॉक शेयर। तो चलो कैलकुलेट करते हैं एक एक करके। तो सोल्यूशन पार्ट हम लोग चालू करेंगे। सबसे पहले हम लोग यील्डिंग के लिए जाएंगे, स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। स्ट्रेंथ इन यील्डिंग का फॉर्मूला क्या है, सारे फॉर्मूले अपने साथ रखना, मैं पिछले वीडियो में आपको सारे फॉर्मूले दे चुका हूं। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन क्या होता है, TDG इक्वल्स टू FyAg अपॉन गामा m नॉट। तो रख दो वहां पर फॉर्मूला। देखो ये आपका फॉर्मूला स्ट्रेंथ इन यील्डिंग Fyag अपॉन गामा m नॉट। तो यहाँ पर दो चीज आने वाले हैं, वो मैं लिख देता हूँ। जो गामा m नॉट है, देखो गामा m नॉट यहाँ पर आपको आने वाला है, गामा m नॉट की वैल्यू होती है 1.1, और एक और चीज यहाँ पर आएगा गामा m1 जिसकी वैल्यू होती है 1.25। देखो वो चीज यहाँ पर आपको बताया था। 1.1 क्या होता है, गामा m नॉट पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर फेलियर एट यील्डिंग, और एक और चीज आएगा जो कि है 1.25 जिसको कहते हैं हम लोग गामा m1, जो होता है 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ फेलियर एट अल्टीमेट स्ट्रेस। तो ये दो चीज यहाँ पर हमने लिख दिया, आगे काम आने वाला है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। तो फॉर्मूले में डाल दो TDG के, TDG इक्वल्स टू Fy। देखो Fy क्या है 250, तो रख दो यहाँ पर 250 मल्टीप्लाई बाय Ag। Ag क्या होता है, G फॉर ग्रॉस एंड A फॉर एरिया। ग्रॉस एरिया चाहिए, जो ग्रॉस एरिया मुझे चाहिए होता है वो इसके अलोंग चाहिए होता है, ग्रॉस एरिया। तो ग्रॉस एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, G इक्वल्स टू B इंटू टी। ठीक है, तो B इंटू टी हम लोग यहाँ पर ही साथ में रख देंगे ब्रैकेट में। तो B कितना है, B इक्वल्स टू 130 इंटू टी, टी कितना है 12 mm,
तो यहाँ पर रख देंगे साथ में b इंटू टी एक ही साथ हमें रख दिया ब्रैकेट के अंदर, और अपॉन गामा एम नॉट। देखो गामा एम नॉट कितना है 1.1, तो यहाँ पर रख दो 1.1। तो इसको सॉल्व करो, आपको TDG मिल जाएगा। देखो आंसर आता है 3545545, 3545545। ठीक है, लेट मी चेक वंस, 354545। ठीक है, और ये जो आंसर होगा बताओ ये न्यूटन में आएगा कि किलो न्यूटन में आएगा? ये आंसर होगा न्यूटन में। क्यों? जो Fy हमने डाला 250, उसका यूनिट होता है MPa। MPa मतलब न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है वो न्यूटन में आई है, लेकिन मुझे चाहिए किलो न्यूटन में। तो 3 पॉइंट किसका दो, 1 2 3, जो कि आ जाएगा 354.54 किलो न्यूटन। तो ये है मेरा पहला अननोन, जो कि है यील्डिंग के लिए, स्ट्रेंथ इन यील्डिंग। तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, रैप्चर। तो रैप्चर का फॉर्मूला क्या है? देखो यहाँ पर फॉर्मूला दिया था मैंने आपको। तो डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रैप्चर TDN इक्वल टू 0.9 FUAN अपन गामा M1। तो रख दो वो फॉर्मूला वहां पर, TDN का 0.9 इंटू FU इंटू AN अपन गामा M1। तो सब कुछ पता है हमें, बस हमको AN कैलकुलेट करना है। तो AN कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो AN का खुद का फॉर्मूला होता है एक, ये कौन से टाइप का बोल्टिंग है? ये हमारा चेन बोल्टिंग है। तो चेन बोल्टिंग का AN का फॉर्मूला क्या है? देखो फॉर्मूला फॉर चेन बोल्टिंग AN इक्वल्स टू B माइनस N D नॉट इंटू T फॉर चेन बोल्टिंग। तो लगा दो फॉर्मूला AN का, B माइनस N D नॉट और पूरा मल्टीप्लाई बाय T। तो यहाँ पर रख दो। देखो B क्या है? B है मेरा 130, तो रख दो वहां पर 130 माइनस N। N क्या होता है? N है नंबर ऑफ बोल्ट एट क्रिटिकल सेक्शन। तो मेरा क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है? यही है जो मैंने सेक्शन यहाँ पर मार्क किया है, देखो यही है मेरा क्रिटिकल सेक्शन। तो 2 बोल्ट है मेरे क्रिटिकल सेक्शन में, तो वहां से आएगा मेरा N। तो N इक्वल्स टू 2 D नॉट। देखो D नॉट कितना है? D नॉट है यहाँ पर 18, तो रख दो यहाँ पर 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 एंड होल मल्टीप्लाई बाय थिकनेस। थिकनेस भी क्वेश्चन में गिवन है जो कि है 12, तो वहां पर रख दो 12 और इसको सॉल्व करो, यहां से आपको AN मिल जाएगा। देखो आंसर आता है 1128, 1128। और अगर आपको इसका यूनिट जानना है तो वो होता है mm स्क्वायर, क्योंकि है एरिया, नेट एरिया। ठीक है, एरिया होता है, तो इसका यूनिट है mm स्क्वायर। तो रख दो यहाँ पर AN, बाकी सब तो पता ही है, TDN के फॉर्मूले में 0.9 इंटू FU। देखो अब चाहिए हमको FU। FU कितना है? देखो यहाँ पर लिखा था 410, रख दो वहां पर 410 मल्टीप्लाई बाय AN अभी हमने कैलकुलेट किया, जो कि है 1128 अपॉन गामा M1। गामा M1 होता है 1.25 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर अल्टीमेट स्ट्रेस। ठीक है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा था देखो गामा M1 इक्वल्स टू 1.25। तो इसको सॉल्व करो, आपको TDN मिल जाएगा। देखो आंसर आता है 332,985, 332,985, 332,985। ठीक है, तो ये भी आंसर आएगा मेरा न्यूटन में, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर जो 410 हमने पुट किया उसका यूनिट था न्यूटन। तो मेरा आंसर भी न्यूटन में आने वाला है, लेकिन मुझे चाहिए किलो न्यूटन में। तो 3 पॉइंट किसका दो, रहेगा मेरा 332.98 और ये होगा किलो न्यूटन। तो ये मेरा सेकंड अननोन है, जो कि है रैप्चर के लिए। रैप्चर के लिए हमने सेकंड कैलकुलेट किया था, स्ट्रेंथ इन रैप्चर। तो ये रैप्चर का आंसर है मेरा। तो यहाँ पर सेकंड अननोन भी आपका हो चुका है 332.98, जो कि रैप्चर के लिए था। अब चाहिए हमें ब्लॉक शेयर के लिए। अब देखो ब्लॉक शेयर के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। ब्लॉक शेयर का फॉर्मूला देखो क्या होता है। ब्लॉक शेयर का 2 फॉर्मूले होते हैं, हमको दोनों में से जो भी स्मॉलर होगा वो हमारा ब्लॉक शेयर का डिजाइन स्ट्रेंथ कहलाएगा। देखो द ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ TDB कनेक्शन शैल बी टेकन एज द स्मॉलर ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ से मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ पहले, फिर आपको समझाता हूँ क्या है ये। ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारे पास सब कुछ गिवन है, FU गिवन है, FY गिवन है, FU FY यहाँ पर डालने के लिए देखो गामा M नॉट भी है, गामा M1 भी है। सिर्फ अननोन क्या बचता है, AVG, ATN, AVN एंड ATG। थोड़ा ध्यान से देखो, मैंने आपको टेंशन मेंबर के वीडियो में बताया था कि AVG, AVN, ATN, ATG क्या होता है।
ग्रॉस एरिया, G फॉर ग्रॉस और N फॉर नेट, और यहाँ पर जो V कहलाता है वो होता है इन शेयर के लिए, और जो यहाँ पर T कहलाता है वो होता है इन टेंशन के लिए। तो अभी मुझे ये चारों कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। AVG एंड AVN में सिमिलैरिटीज होती है, एरिया इन शेयर और ATN एंड ATG में सिमिलैरिटीज होती है, ये होता है एरिया इन टेंशन। अब टेंशन और शेयर कैसे पता करेंगे, कहां पर टेंशन लग रहा है और कहां पर शेयर लग रहा है। थोड़ा ध्यान से देखो, टेंशन मेंबर की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये जो रेड कलर की लाइन आप देख सकते हो, इसके अलोंग होता है हमारा टेंशन का टियर। टेंशन के कारण जो टियर होता है वो इसके अलोंग होता है, जो कि परपेंडिकुलर टू द लोड होता है। देखो यहाँ पर लोड हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये ग्रीन कलर की लाइन बनाई है वो बनाई थी मैंने टेंशन टेयरिंग के लिए। टेंशन में ये ग्रीन कलर की लाइन के अलोंग टियर होता है, और शेयरिंग में किसके अलोंग टियर होता है, जिस डायरेक्शन में आपका फोर्स है उसी डायरेक्शन में। यहां पर आप देख सकते हो ये जो ब्लैक कलर से बनाया था वो है शेयरिंग के कारण जो टियर होता है, वो होता है फोर्स के अलोंग डायरेक्शन में। तो अभी देखो ध्यान से, हम लोग हमारा प्लेट वापस से बनाएंगे, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कहां पर हो रहा है। दोनों साइड से लोड लग रहा है, यहां से और यहां से। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि कोई एक साइड में वो फट के निकल जाएगा, तो कहां पे फटेगा। देखो जो शेयर फेलियर होगा वो होता है इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, तो यहां से होगा मेरा शेयर फेलियर, ये और ये होगा मेरा शेयर फेलियर, ठीक है। और जो टेंशन फेलियर होगा उसको मैं दूसरे पेन से बनाता हूं। यहां पर देखो ये होगा मेरा टेंशन फेलियर, यहां से प्लेट निकल जाएगी। अब जब ये वाला जो ब्लॉक शेयर होगा उसके बाद जो आपका प्लेट बचेगा वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखो ब्लॉक शेयर के बाद वाला मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो इस तरीके से ये जो प्लेट है ये पूरी फट के निकल जाएगी, और आपका बचेगा सिर्फ इतना पोर्शन, इतना पोर्शन है जो बचने वाला है, बाकी पूरी प्लेट आपकी फट के निकल जाएगी। यही होता है ब्लॉक शेयर। यहां पर भी आप डायग्राम में देख सकते हो ब्लॉक शेयर कैसे होता है, पूरा का पूरा प्लेट जो है वो फट के निकल जाता है, ठीक है। वही होता है हमारा ब्लॉक शेयर। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है एवीजी और एवीएन। तो सबसे पहले हम लोग शेयर के लिए लेते हैं, तो चाहिए तो मैं यहाँ पर नंबरिंग दे देता हूं, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। इसको मैं नंबर देता हूं 1, इसको देता हूं 2, इसको 3 एंड इसको 4, ठीक है। क्योंकि इसके अलोंग निकल जाएगा, या तो इस डायरेक्शन में निकलेगा या तो इसी को घुमा दो पूरा का पूरा, या तो इस डायरेक्शन में निकलेगा, दोनों में से कोई एक डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसी एक डायरेक्शन में मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। एक नोट लिखा है उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ो। द शेयर फेलियर अक्योर्स अलोंग 1, 2 एंड 3, 4। 1, 2 के अलोंग एंड 3, 4 के अलोंग। जो मैंने रेड कलर से बनाया है वो है हमारा शेयर फेलियर, और जो ब्लू कलर से बनाया है वो है मेरा टेंशन फेलियर। द टेंशन फेलियर अकर्स अलोंग 2 एंड 4। 2 एंड 4 के अलोंग मेरा टेंशन फेलियर होगा जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है। अब ये चीज मुझे इसका एरिया निकालना है। एरिया एवीजी मतलब ग्रॉस एरिया एट शेयर, एंड एवीएन मतलब नेट एरिया एट शेयर। वैसे ही यहां पर नेट एरिया एट टेंशन एंड ग्रॉस एरिया एट टेंशन, इस तरीके से मुझे कैलकुलेशन करना है। तो चलिए कैलकुलेशन पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जाते हैं हम लोग एवीजी के लिए। एवीजी क्या है, ग्रॉस एरिया एट शेयर। शेयर पे ग्रॉस एरिया, ग्रॉस मतलब बिना होल के डायमीटर को माइनस किए, और नेट मतलब होल को माइनस करने के बाद। तो अभी मुझे कैलकुलेट करना है ग्रॉस एरिया एवीजी। तो एवीजी किसके अलोंग होने वाला है, ये रेड कलर की लाइन है उसके अलोंग। तो देखो कैसे करेंगे अब इसको हम लोग। मुझे कैलकुलेट करना है एरिया इस रेड कलर की लाइन का, तो उसके लिए मुझे डायमेंशन लगेंगे। डायमेंशन क्वेश्चन में दिया है 35, 60, 35, 35, 60। तो ये मैं डायमेंशन लिख लेता हूं यहाँ पर। देखो अभी करना क्या है, मुझे इस रेड लाइन का एरिया चाहिए, तो कैसे निकालूंगा। सबसे पहले देखो इस रेड लाइन की लेंथ कितनी है, 35 प्लस 60, तो लेंथ 35
प्लस 60, ये हो गई इस रेड लाइन की लेंथ। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करना पड़ेगा, तभी तो जाके एरिया निकलेगा ना। एरिया कैसे निकलता है, विड्थ इनटू थिकनेस। मुझे एरिया निकालना होता है इस सेक्शन का, इस सेक्शन का एरिया निकालना होता है। तो हमने क्या किया था, एजी में क्या किया था, यहाँ पर बी इंटू टी, ये पूरा विड्थ मल्टीप्लाई बाय थिकनेस, तो इस सेक्शन का एरिया निकला था। वैसे ही अभी मुझे इस रेड कलर की लाइन का सिर्फ एरिया निकालना है। तो मुझे कितना लेंथ लेना पड़ेगा, 35 प्लस 60, ये हो गया, और इसके साथ थिकनेस को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35 प्लस 60 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे थिकनेस, जो कि है 12। यहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चन में हमको थिकनेस गिवन है 12, ठीक है, तो इसलिए वहां पर मल्टीप्लाई बाय 12 किया है। लेकिन ध्यान रखो, मेरे पास जो शेयर फेलियर है वो 2 बार है, एक 1 से लेकर 2 तक, एक 3 से लेकर 4 तक, मतलब 2 बार होगा। तो जरूरत नहीं है ना 2 बार कैलकुलेट करने की, सिंपली हम लोग इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो एक ही बात है ना, क्योंकि डायमेंशंस तो सेम है। नीचे वाले के लिए भी जब कैलकुलेट करोगे तब भी वापस आपको 35 प्लस 60 इंटू 12 करके ही करना है। मतलब एक को कैलकुलेट किया तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो तो दोनों के लिए मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 शेयर फेलियर हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2। तो कैलकुलेट करो, यहाँ से आपको AVG मिल जाएगा। आंसर आता है 2280, ठीक है, 2280, एंड यूनिट विल बी mm स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है। तो पहला मिल गया मुझे AVG। अब इसी तरीके से मुझे चाहिए AVN। AVN ये क्या होता है, नेट एरिया एट शेयर। तो नेट एरिया एट शेयर कैसे निकालेंगे, नेट एरिया क्या होता है, टोटल एरिया में से होल का डायमीटर माइनस करना है, होल का डायमीटर माइनस करना है ना। टोटल एरिया तो मुझे पता है 35 प्लस 60 लेंथ में है, तो 35 प्लस 60। अब देखो इसमें से मैं होल को कैसे माइनस करूंगा, इस रेड कलर की लाइन में से मुझे होल को माइनस करना है। तो होल को माइनस करने के लिए एक जो होल है वो हमारा पूरा का पूरा कटता है, लेकिन जो सेकंड वाला होल है वो आधा कटता है। यहां पर देखो ये जो लाइन है ये पूरी है, लेकिन जो सेकंड वाली होल की लाइन है वो आधी कटती है, मतलब सेकंड वाला होल आधा बाकी रह जाता है उधर। ये हमारे 4 बोल्ट है, लेकिन जो फेलियर होता है वो किस तरीके से होता है, देखो जितना पोर्शन मैं अभी बना रहा हूं ध्यान से देखो, उतना पोर्शन रह जाएगा, बाकी पूरा पोर्शन निकल जाएगा। ध्यान से देखो अब मैं कितना पोर्शन बना रहा हूं, उतना पोर्शन रहेगा खाली, यहां से देखो यहां तक, और फिर यहां पे ये वाला बोल्ट यहां तक। देखो कहने का मतलब क्या है, यहां पर आपको क्या समझाना है कि एक डायमीटर पूरा निकल जाता है। ये जो मैंने बनाया ये पोर्शन आपका ब्लॉक शेयर है। तो यहां पर कहना क्या है, एक डायमीटर मैं एक लाइन के लिए कैलकुलेट करूंगा और उसी को मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा, ठीक है। तो मैं एक लाइन के लिए आपको समझा रहा हूं, 1 से 2 की लाइन के लिए समझा रहा हूं। देखो एक डायमीटर पूरा निकल गया, तो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एक होल का डायमीटर। तो डायमीटर कितना है होल का, होल का डायमीटर देखो डी नॉट है 18, ठीक है। तो एक पूरा होल यहां से निकल जाएगा 18 जिसका डायमीटर होगा, और एक जो है वो आधा निकलेगा, वो पूरा नहीं निकलेगा, आधा निकलेगा। तो देखो उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, 18/2 कर दूंगा, आधा निकलेगा ना ये वाला। देखो ये वाला होल पूरा प्लेट नहीं निकलेगा, यहां से आधी प्लेट कट के निकल जाएगी। यहाँ पे आप समझ ही गए कि कैसे एक पूरा डायमीटर निकल के जाएगा और कैसे एक सिर्फ आधा डायमीटर निकल के जाएगा। तो हो गया मेरा पूरा लेंथ, जो मैंने क्या किया 35 प्लस 60, देखो यहाँ पर किया क्या है हमने, 35 प्लस 60 उसमें से होल के डायमीटर माइनस कर दिए, एक होल पूरा माइनस किया है और एक होल आधा माइनस किया है, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, नेट एरिया ऑफ द शेयर। तो नेट एरिया कैसे निकलता है, टोटल एरिया माइनस होल का डायमीटर। तो एक होल डायमीटर माइनस करूंगा और दूसरा वाला आधा होल का डायमीटर माइनस करूंगा, और इसके बाद मुझे क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई बाय थिकनेस भी तो करना है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई बाय 12 किया, तो ये हो गया मेरा एक शेयर फेलियर, ये पूरा हो गया मेरा एक शेयर फेलियर। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो मेरे 2 शेयर फेलियर है, इसलिए मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, क्योंकि मेरे 2 शेयर फेलियर हो रहे हैं। आंसर आता है 1632। तो यहां से आपको AVN मिलता है
1632 यूनिट विल बी mm स्क्वायर। तो यहाँ से आपको दूसरा अननोन मिल गया, avg हो गया, avn हो गया। अब वैसे ही मुझे कैलकुलेट करना है atn और atg। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है। ग्रॉस एरिया एट टेंशन। अब देखो ग्रॉस एरिया एट टेंशन अलोंग 2 and 4, 2 and 4 के अलोंग टेंशन फेलियर हो रहा है। तो 2 and 4 का डिस्टेंस कितना है 60। तो 60 के साथ मल्टीप्लाई क्या करना है मुझे, थिकनेस। तो 60 इंटू थिकनेस करूंगा तो मुझे ग्रॉस एरिया मिलेगा। तो यहां पर मुझे क्या करना है, 60 इंटू थिकनेस कितना है 12 mm है। यहाँ पर देख सकते हैं सबके लिए 12 mm ही थिकनेस है, लेकिन सबके लिए जो डिस्टेंस होगा वो अलग होगा। जो टेंशन का था, देखो टेंशन 2 से 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है 60, इसलिए हमने सिर्फ 60 को लिया। तो यहाँ पर 60 इंटू 12 करेंगे। तो क्या अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, जैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, क्या इसको भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना है? नहीं करना, क्योंकि एक ही तो टेंशन फेलियर है, जो ब्लू से बनाया वो एक ही तो टेंशन फेलियर है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों करेंगे? यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए किया था क्योंकि दो शेयर फेलियर हो रहे थे। तो एवीजी के भी दो और एवीएन के भी दो, पर एटीजी का एक ही होगा और एटीएन का भी एक ही होगा। तो कैलकुलेट कर लो, इसका आंसर क्या आता है, जो कि है 720 mm स्क्वायर। ठीक है, तीसरा अननोन आपको मिल चुका है एटीजी। अब चाहिए मुझे एटीएन। तो एटीएन जो ग्रॉस एरिया है उसमें से माइनस करना है मुझे होल के डायमीटर। लेकिन ध्यान से देखो, जो मेरा लाइन है 2 4 मेरी लाइन है, तो ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन है मेरी 2 and 4 के बीच में। तो यहां पर देखो आधा आधा डायमीटर जा रहा है, आधा डायमीटर ऊपर वाले का भी जा रहा है और आधा डायमीटर नीचे वाले का भी जा रहा है। तो मेरा डायमीटर कितना है, डी नॉट है मेरा 18, यहां पर देख सकते डी नॉट है 18। होल का डायमीटर जाता है ना, तो होल का डायमीटर कितना है 18, तो वो भी ऊपर वाले का भी आधा जा रहा है और नीचे वाले के भी आधे जा रहे हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो कि मेरा ये वाला डिस्टेंस है, दोनों होल के बीच का डिस्टेंस है मेरा 60। तो 60 माइनस क्या करूंगा मैं, आधा आधा दोनों का भी डायमीटर माइनस करूंगा, ऊपर वाले का भी आधा माइनस करूंगा 18/2 और नीचे वाले का भी आधा माइनस करूंगा 18/2। ठीक है, दोनों भी आधा आधा माइनस करूंगा। ये हो गया मेरा विड्थ, और इसके साथ मल्टीप्लाई करना है मुझे थिकनेस। थिकनेस कितना है मेरी 12, तो यहां पर रख दूंगा मैं 12। और इसको मुझे मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि एक ही है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करने की जरूरत नहीं है। तो यहां से कैलकुलेट करो, आपको एटीएन मिल जाएगा। एटीएन यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं है ना, 18/2 और 18/2 क्यों किया, क्योंकि आधा डायमीटर निकलता है, पूरा डायमीटर नहीं, आधा निकलता है, इसलिए एक होल का आधा डायमीटर 18/2 और दूसरे होल का भी आधा डायमीटर 18/2। चाहिए तो मैं सिर्फ यहाँ पर 18 भी लिख सकता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने 18/2 और 18/2 लिख दिया। ठीक है, नहीं तो आधा आधा मिला के एक ही हो जाता है, तो एक भी 18 यहाँ से माइनस कर सकते थे। मुझे नेट एरिया मिल जाएगा 504। तो ये है 504 और यूनिट विल बी mm स्क्वायर। तो सारे अननोन आपको मिल गए। देखो एवीजी मिल गया, एवीएन मिल गया, एटीजी मिल गया, एटीएन मिल गया। अब ये सब मुझे क्यों चाहिए था, मुझे डालना है इस फॉर्मूले में TDB1 और TDB2, और इन दोनों फॉर्मूले में से जो मिनिमम होगा, इन दोनों में से जो छोटा होता है वो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ कहलाता है। देखो इन दोनों फॉर्मूले से जो छोटा होता है वो मेरा डिजाइन स्ट्रेंथ कहलाता है। अब तक तो हमने सिर्फ यही फाइंड किया है, एवीजी, एवीएन, एटीएन, एटीजी। अब मुझे इस फॉर्मूले में तो डाल के कैलकुलेट भी करना है ना, तभी तो कंपेयर करेंगे हम उसको। तो चलो फटाफट फॉर्मूले में डालते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे TB1 को। फॉर्मूला आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हो। तो एवीजी, तो एवीजी कितना है, देखो यहाँ पर एवीजी इक्वल्स टू 2280, तो रख दो वहां पर 2280। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय FY, तो FY आप यहाँ पे देख सकते हो, FY है हमारा, FY है 250, FU है 410, 250 अपॉन, देखो मैं TDB1 के फॉर्मूला डाल रहा हूं, तो √3 इंटू गामा एम नॉट। गामा एम नॉट कितना होता है 1.1, यहाँ पर आप देख सकते हो गामा एम नॉट की वैल्यू है 1.1, तो रख दो वहां पर 1.1 प्लस 0.9 इंटू ATN। ATN का आंसर देखो, ATN यहीं पर है हमारा 504, तो रख दो वहां पर 504। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय FU। FU कितना है देखो क्वेश्चन में, FU
एफ यू इक्वल्स टू 410, यहाँ पर देख सकते हो, रख दो वहां पर 410 अपॉन गामा एम वन होता है 1.25, ये आपको पता ही होगा, नहीं तो हमने ऊपर लिखा है, वहां पर आप देख सकते हो। गामा एम वन होता है 1.25, गामा एम नॉट होता है 1.1। तो फटाफट इसको कैलकुलेट कर लो, आपको पहला टीडीबी वन मिल जाएगा, TDB1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लो, TDB1 देखो आंसर आता है 447953, 447953, एक और बार चेक करो, 447953, और ये आंसर होगा न्यूटन में, कोई डाउट नहीं है ना, क्योंकि ये 250 का भी यूनिट था न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, और ये जो 410 इसका भी यूनिट था न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, तो ये आंसर न्यूटन में आएगा, लेकिन चाहिए मुझे किलो न्यूटन में, तो TB1 इक्वल टू किलो न्यूटन में 3 पॉइंट खिसका दो, 1 2 3, तो आंसर होगा 447.95 किलो न्यूटन। तो ये आंसर आ गया मेरा TB1 का। TB1 हो चुका है, अभी ऐसे हमको TDB2 भी कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला आप यही से देख सकते हो, खाली वैल्यूज देखेंगे हम लोग, 0.9 AVN, तो देखो AVN कितना है, ATG ATN, देखो AVN यहाँ पर है 1632, तो रख दो वहां पर AVN की वैल्यू 1632। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, AVN मल्टीप्लाई बाय FU, तो FU देखो कितना है, FU है हमारा 410, तो रख दो वहां पर 410 इंटू 410 अपॉन √3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मूला ये वाला लगा रहे हैं हम लोग, TDB2 गामा M1, तो गामा M1 आपको पता है ना 1.25 प्लस ATG लिखा है, तो ATG ढूंढो कितना है, देखो ATG यहाँ पर है 720, तो 720 रखो वहां पर, 720 मल्टीप्लाई बाय FY, तो FY आपको पता है, देखो यहाँ पर जो हमने FY रखा था वो हमारा FY है 250, देखो यहाँ पर ही रखा था ना, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, FY इक्वल्स 250 अपॉन गामा एम नॉट है, गामा एम नॉट कितना होता है, देखो यहाँ पर हमने रखा था गामा एम नॉट 1.1, तो वही है यहाँ पर 1.1, तो इसको सॉल्व करो, आपको TDB2 का आंसर मिल जाएगा, आता है 441784, 441784, एक बार चेक करने दो, 441784, ठीक है, और ये भी आंसर आएगा न्यूटन में, अब तक डाउट नहीं होना चाहिए न्यूटन में क्यों आया, 3 पॉइंट किसका, तो 1 2 3, तो 441.78 किलो न्यूटन, तो ये है मेरा TDB2 का आंसर। अब चाहिए क्या मुझे, इन दोनों में से जो भी मिनिमम होगा, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ क्या होता है, TDB1 एंड TDB2 में से जो भी मिनिमम होगा, तो निकालना है मुझे ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ, तो देखो TDB1 है 447.95 और TDB2 है 441.78, तो 441 हमारा छोटा है, ठीक है, ये है मेरा फाइनल आंसर ब्लॉक शेयर स्ट्रेंथ का। देखो अब तक हमने इतना सब क्यों किया, हमको चाहिए क्या यहाँ से, हमको चाहिए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कैसे निकलता है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद मैंने लिखा था मिनिमम ऑफ यील्डिंग, रैप्चर एंड ब्लॉक शेयर, इन तीनों में से जो मिनिमम है वो है मेरा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, तो एक एक करके देखो तीनों वैल्यू कहां पर है, एक नोट लिख देता हूं, देखो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इज मिनिमम ऑफ यील्डिंग, रैप्चर एंड ब्लॉक शेयर, तो देखो तीनों की वैल्यू आपको लास्ट में इस तरीके से लिखनी है, सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया था स्ट्रेंथ इन यील्डिंग 354.54 किलो न्यूटन, दूसरी कैलकुलेट की थी रैप्चर के लिए, देखो रैप्चर का आंसर कितना है, स्ट्रेंथ इन रैप्चर आया था हमारा 332.98, ठीक है, रैप्चर का आंसर देखो 332.98 किलो न्यूटन, और ब्लॉक शेयर का मेरा आंसर आया था, ब्लॉक शेयर का आंसर देखो 441.78, 441.78 किलो न्यूटन, इनमें से मिनिमम कौन सा है, क्लियरली देख सकते हैं, मिनिमम इज
332.98 जो कि है रैप्चर 332.98 किलो न्यूटन इज मिनिमम। तो यही है मेरा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। ठीक है, इन तीनों में से जो भी मिनिमम होता है वही होगा मेरा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 332.98। दिस इज माय फाइनल आंसर, दैट इज 332.98 किलो न्यूटन हमारा फाइनल आंसर। तो यहाँ पर आपका सोल्यूशन पार्ट खत्म होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।